हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 का फोर्थ सीट का बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मेरे भाई यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या है? अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए 4y माइनस 4/y बराबर क्या है? 13 है। हमें इसका मान निकालना है। अब देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा आसानी से इसमें कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1/y बराबर कितना होगा? 13। तो y माइनस 1/y बराबर कितना होगा? 13/4। अब देखिए हम आसानी से मेरे भाई इससे हम लोग जा सकते हैं। कैसे? तो इन स्क्वायर प्लस 2 करेंगे मेरे भाई, तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। यानी 13 का स्क्वायर कितने का लगेगा? 169, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 करेंगे, है ना? कितना होगा? तो 16 आएगा। और 169 में मेरे भाई जोड़ेंगे कितना? 169 में 32 जोड़ेंगे, कितना होगा? तो 70, 201 होगा। 201/16, है ना? 201/16। तो देखिए 201/16 आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में 6 दूनी 12, 12 एक 13, 13 आएगा, है ना? 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 13, डिस्टोर्शन क्या है? 13। डिस्टोर्शन सॉरी यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। इसमें 8 छके 48, 8 9 कितना होगा? 17 होगा। इसका कितना होगा? 0 9 होगा। इसके 12, 12 8 9 कितना होगा? तो 21 होगा। तो 21 में भी 1 लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा या थीटा बराबर क्या? आप पुडिंग से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। थीटा बराबर आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं? थीटा बराबर आप 45 मानिएगा तो 1/2 होगा। थीटा बराबर 0 मान लीजिए, है ना? आसानी से बन जाएगा। थीटा बराबर 0 मानते हैं तो 1 प्लस साइन 0 0 होता है। कॉस 0 1, ठीक है। कॉस 1 होगा प्लस साइन 0 होगा, यानी 2/1 होगा। 2/1 क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक्स प्लस 1/x बराबर 9 है। एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे मेरे भाई? देखिए तो पहले तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकाल देंगे आसानी से। क्या होगा? तो मेरे भाई जाते हैं इन स्क्वायर माइनस 2, यानी 81 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 79 होगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर उसका डबल करने पर एक्स की पावर 4 1/x की पावर 4 निकालने पर इसका एन स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यानी इसका ये एन हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे मेरे भाई? 79 का स्क्वायर ना लिखकर 79 का स्क्वायर माइनस 2 करना है। देखिए 81 में 79 का स्क्वायर नहीं करना है एग्जाम में मेरे भाई। इसमें क्या लॉजिक है मेरे भाई? कि 9 का स्क्वायर करना है, तो 81, 81 में से 2 जाएगा तो क्या? 79 आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे भाई? 9 आएगा। तो 9 किसमें है? तो ऑप्शन में केवल ए में है। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। ऐसे मेरे भाई टाइम को बचाते हैं हम लोग। तो आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक व्यक्ति अपने माल पर लागत से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि लाभ 10% है तो x% और लाभ परसेंट के बीच का अंतर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये आता है 12% का क्या छूट दिया गया है। तो छूट मेरे भाई हमेशा आपका एमआरपी और एसपी का रेशियो बनाता है, यानी छूट मेरे भाई क्या? एमआरपी और एसपी का रेशियो बनाएगा। 12% डिस्काउंट है तो एमआरपी मेरे भाई 100 होगा। 12% छूट दी गई, यानी 88 रुपये बेचा होगा। फिर बोला उसका लाभ 10% है, तो लाभ मेरे भाई हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो बनाता है। सीपी लिखेंगे मेरे भाई। सीपी कितना है? 10, तो लाभ कितना होगा? 10%, यानी 11 होगा, है ना? 1/10 होता है, प्लस 1/10। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सिंपल से सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो इसके बगल वाला 88 हो जाएगा और इसके बगल वाला ये 11 हो जाएगा। सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो 11 से ये इसमें गया 11, इसमें का 11 गया, इसमें का 8 गया, है ना? दोनों में से मेरे भाई क्या कटना होता है? इन दोनों में से मेरे 11 से 11 इसमें कटेगा, इसमें कटेगा। काटे कट गया तो मेरे यहाँ पर 100 बच गया और यहाँ पर 88 बच गया, यहाँ पर 88। अब देखिए तो कितना परसेंट है मेरा लाभ? तो आपको मालूम है 10% का। तो x% का क्या गिवन है? तो मूल्य से अधिक है, अधिक, यानी एमआरपी और सीपी देखें मेरे कितना अधिक है? मेरे 20 अधिक है। किससे अधिक है? तो 80, यानी सीपी से अधिक है। गुणे 100 करेंगे, कितना आएगा? 25% आएगा। सिंपल सा 25% और लाभ कितना है? 10, यानी 25 में से 10 जाएगा, 15% मेरे को क्या अंतर है? डिफरेंस है। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी? सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए 4 मैन है प्लस 6 वुमेन है, कितना दिन में काम करेगी? तो 8 दिन में काम करेगी। फिर बोला है उसी काम को, यानी उसी काम है मेरे भाई, 3 पुरुष बुलाया जाता है और 7 महिलाएं बुलाई जाती हैं, तो कितना? 10 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर क्या मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे। ये गया 5, ये गया 4, यहाँ पर कितना हुआ? तो 16 एम होगा और यहाँ पर 24 डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर 15 एम होगा और यहाँ पर कितना होगा?
हाँ तो देखिए यहाँ पर 5 या 15 एम, 15 एम प्लस 35 डब्ल्यू। अब देखिए एम मेरे भाई यहाँ है, यहाँ पे एम है, यानी इनका कितना है, 1 एम आ गया। ठीक है, 24 डब्ल्यू, यहाँ पर 35 डब्ल्यू, कितना हुआ, तो यहाँ पर 11 डब्ल्यू का डिफरेंस आ गया। यानी एम का मान लेंगे मेरे भाई, तो एम का वाला इसका उल्टा होगा, 11 होगा। और डब्ल्यू वाला मेरे भाई क्या होगा, डब्ल्यू वाला इसके बगल वाला यानी 1 होगा। तो मैन वुमेन का रेशियो आ चुका है दोस्तों। अब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो सॉल्व करते वक्त मेरे भाई इनका दोनों में से, टोटल वर्क में से कोई भी एक मान लेंगे, और इनमें से मेरे भाई क्या कंपेरिजन करेंगे। 10 महिला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखते हैं पहले टोटल वर्क कितना है ना। टोटल वर्क मेरे भाई निकाल लेंगे, ये भी क्या, ये भी टोटल वर्क था, और ये भी क्या, ये भी टोटल वर्क है। मैन वुमेन का इसमें से रखेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, तो इसमें रखते हैं 4 एम, एम का कितना, 44 होगा। ठीक है, प्लस 6 डब्ल्यू यानी 6 होगा, 44 प्लस 6 50, 50 × 8 यानी 400 में भी टोटल वर्क आ गया। फिर बोले 10 महिला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो एक महिला मेरे भाई कितना क्षमता है, एक है, एंड 10 में भाई 10 × 1 10 होगा, 10 से भाग देंगे कितना होगा, तो 40 होगा। जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं ना क्वेश्चन में। 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाहरी त्रिज्या वाली एक गेंद बनाई जा रही है। गेंद का बनाने के लिए सामग्री आयतन निकालना है। गेंद का यानी सामग्री आयतन जब भी निकालना होगा, यानी सिंपल सिंपल बात बोल रहा है कि आयतन निकालना है। गेंद में मैंने गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यू। और देखिए आर क्यू ना लेकर हम लोग देखिए आंतरिक त्रिज्या की मैंने और पाया त्रिज्या की मैंने, सिंपली क्या करेंगे, आर क्यू माइनस आर का क्यूब करेंगे। 4/3, पाई का मान हमें रखना है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि पाई का मान नहीं रखना है, यहाँ पर पाई पाई मेरे भाई गिवन है। आर का क्यूब कितना होगा मेरे दोस्त, तो 27 में से 8 जाएगा, 27 में से 8 जाएगा कितना, 19 होगा। अरे 76/3, 76/3 किसमें, ऑप्शन में डी में, यानी मेरा क्या होगा, आंसर हुआ। आते हैं ना क्वेश्चन में। एक खंभा 9030 सेंटीमीटर लंबा है, 6, 7, 8 के रेशियो में केसरिया सफेद और हरे रंग में रखा गया है। खंभे की हरे भाग की लंबाई, सिंपल मेरे भाई देखिए, 9030 में भाई जो पिनों का गिवन है कितना, 6 × 12 13, 13 8 कितना होगा, तो 20 21 का मान गिवन है। हरे रंग का निकालना है, तो हरे रंग कौन सा है मेरे भाई, लास्ट वाला है, यानी 8 का मान हमें निकालना है। 8 करेंगे, अब देखिए सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये जाएगा, कटेगा तो जरूर। 21 चौका कितना होगा, 84 है, 6 63, 21 63, 423, 43 में 8 करेंगे मेरे भाई कितना होगा, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 32 34 344, जो कि ऑप्शन का ऑप्शन है डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई कितना होगा। अब देखिए ब्रैकेट का भी खेल है मेरे भाई, तो ब्रैकेट पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़े ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट ये है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 13 में से 8 जाए कितना होगा, तो 5 होगा, इनका मान आ गया 5। मझला को ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 8 से 56, 56 प्लस 5 कितना होगा, 61, यानी ये भी सॉल्व हो गया 61। अब बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 63 माइनस 61 करना है, तो इनका कितना होगा, तो 2 होगा। देखिए 220 प्लस 80/2, यानी 2 आएगा इधर, ये जाएगा कितना, 40 बार में 220, 40 कितना होगा, 260 होगा, ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। आते हैं ना क्वेश्चन में। कोई धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। परसेंट गिवन है मेरे भाई। अब देखिए पी मेरे भाई क्या मूलधन था, कितना गुना था, 3 गुना, 3 गुना। अब देखिए सिंपल से मेरे भाई ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। तो ऐसे ही बराबर क्या होता है, ऐसे ही बराबर P × R × T/100। ब्याज कितना है मेरे भाई, तो प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, ब्याज आएगा, यानी 3P हुआ। प्रिंसिपल P है, रेट कितना है, तो 8% P हमें निकालना है, बटा 100 करेंगे, P से P गया। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, देखिए P में से 3P में से P घटाएंगे, ये 2P होगा, तो यहाँ पर 3P नहीं होगा, 2P होगा। ये जाएगा 4 बार में, 4 से ये जाएगा 25, यानी 25 मिनट टाइम आ गया कितना, 25 साल, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं ना क्वेश्चन में। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ की ज्वा की लंबाई निकालना। यानी मेरे भाई क्या, समान त्रिज्या, त्रिज्या समान वृत्त है मेरे भाई, तो समान त्रिज्या हुआ, यानी आर बराबर आर है। इसमें मेरे भाई उभयनिष्ठ ज्वा की लंबाई निकालने के क्या होता है, √3r होता है। √3r यानी आर का सिंपली 18 है, यानी 18 √3। अब देखिए ऑप्शन जाएंगे मेरे भाई, तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो थोड़ा सा क्या किया है, ऑप्शन में थोड़ा सा खेला किया है। खेला क्या किया है मेरे भाई, तो देखिए कैसे लिखते हैं इसे, 6 × 3 √3 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, 6 मेरे भाई बाहर रख दिया है, और 3 को क्या किया है मेरे भाई, √3 को कैसे लिखेंगे, √3 × √3, यानी 3 को √3 गुने √3 लिख दिया है, गुने √3 गुना करेंगे, 6 6 रूट कितना होगा, 27 होगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी।
इस प्रकार क्या है लिखा है। आते हैं ना क्वेश्चन में। धर्मेंद्र 13 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की दिशा में 110 किलोमीटर नाव चला सकता है। साथ ही वह 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर और धारा की दिशा में 88 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की चाल निकालना है। अब देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ते समय दो कंडीशन गिवन है। जब भी दो कंडीशन गिवन हो, उसे इक्वेशन इक्वेशन से हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, धारा को विपरीत दिशा को हम लोग क्या मानते हैं, यू मान लेते हैं। या आप लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। और धारा की दिशा को मतलब क्या, डी मानते हैं। या आप लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब देखिए, धारा की विपरीत दिशा हमें क्या लेना होता है। तो धारा की विपरीत दिशा मेरे भाई ये है, कितना है तो 80 किलोमीटर 13 घंटा में, यानी 80 किलोमीटर गिवन है इसका। और धारा की दिशा मेरे भाई यानी डी है। डी और यू हम लोग लिखते चलते हैं। कितना है 110 किलोमीटर, ठीक है। कितना घंटा टाइम लगेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर टाइम आपका 13 घंटा लगा है, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन में बोला गया है ना, कि डिस्टेंस सेम टू सेम वही है। दूसरा कंडीशन की मैंने कि 10 घंटा में, यानी इसका कितना 10 घंटा लगा है। विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा 60 किलोमीटर यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या 88 किलोमीटर विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में, है ना। सिंपल से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सॉल्व करते समय क्या, तो इन तीनों में से मेरे भाई क्या किसी का अभी एक समान करेंगे। समान करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या, तो आपका 80 है, तो यहाँ पर 60 है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या 8 से यहाँ पर गुना करेंगे और यहाँ पर 11 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये समान हो जाएगा। कितना हुआ, तो ये 880 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा 880 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 8 8 गुने 8 यानी 640 हो गया इसका मान। और यहाँ पर 11 गुने यानी कि 11 गुने 660 हो गया। फिर 8 छके कितना 13 गुने 8 करेंगे और यहाँ पर 11 गुने 10 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 880 कट गया। यहाँ पर कितना आया मेरे भाई, यहाँ पर घटाएंगे मेरे भाई। तो कितना हुआ 660 में से 640 घटाएंगे 20 से आएगा, है ना 20 किलोमीटर। यहाँ पर कितना हुआ, 13 8 कितना होगा मेरे भाई, तो 13 8 104। 104 में से मेरे भाई 110 घटाइएगा, कितना होगा, तो 6 घंटा आएगा, है ना 6 घंटा आएगा। अब देखिए 20 किलोमीटर 6 घंटा, है ना 20 किलोमीटर 6 घंटा। तो हम लोग कहाँ जाना है, तो आपका जाना होगा 80 किलोमीटर है। 8 8 64, ठीक है। 11 गुने 660, ठीक है। 20 किलोमीटर 6 घंटा, तो गुने 4 करेंगे मेरे भाई, तो कितना घंटा आएगा। तो गुने 4 करते हैं हम लोग, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है। 80 है, ठीक है। 110 है, ठीक है। और 60, ठीक है। यहाँ पर 88, ठीक है। 80 80 कट गया, 13 8 कितना 104 होगा, 8 तेरह की 24 और 104। 11 गुने 10 110 होगा, ये भी ठीक है। 6 घंटा, ये भी ठीक है। 20 किलोमीटर, ये भी है। चलिए ठीक है। अब देखिए 20 किलोमीटर है, तो हमें क्या 80 किलोमीटर जाना होगा। तो 80 किलोमीटर जाएंगे मेरे भाई, तो ये कितना गुना गए हम लोग, तो 4 गुना यानी 24 घंटा हुआ, यहाँ पर 24 घंटा। 80 किलोमीटर में भाई कितना है, तो 24 घंटा इसका टाइम आ गया, है ना। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, इसका 24 घंटा गया, टोटल टाइम तो मेरी 13 घंटा ही है, तो 24 घंटा कहाँ से आ गया। हाँ तो ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। 104 घंटा ना हुआ। देखिए हम लोग यहाँ पर और शॉर्ट से जा सकते थे मेरे भाई। और से शॉर्ट से कैसे जाते हैं हम लोग, एक सेकेंड, और शॉर्ट से जा सकते थे। देखते हैं। हाँ तो देखिए भाई, सिंपल सा हम लोग क्या यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। यहाँ 11 से गुना ना करके मैं यहाँ पर 10 से गुना करना था, तभी ना 880 आएगा। 11 गुने 88 करेंगे तो दूसरा कुछ आ गया, यानी पूरा पूरा क्वेश्चन मेरे पे क्या झोलमोल हो गया है। तो फिर से इसे इरेज करते हैं और फिर से बनाते हैं मेरे भाई। हाँ तो देखिए, धारा की विपरीत दिशा मेरे भाई डी है, कितना 80 किलोमीटर है। समान दिशा कितना है मेरे भाई, तो समान दिशा 110 किलोमीटर है। टोटल टाइम कितना है, तो आपका 13 घंटा है। फिर उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है 60 किलोमीटर, यहाँ पर 88 किलोमीटर, कितना घंटा, तो आपका 10 घंटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या समान है। सिंपल सा सॉल्व बराबर करेंगे एक किसी कोई भी, तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको 11 गुने 8 से गुना करते हैं इसमें। और यहाँ पर क्या 10 से गुना करते हैं, यानी ये हो जाएगा 880। और ये भी हो जाएगा कितना 880। ये कितना हो जाएगा, तो 640 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना होगा 600 हो गया, ठीक है। 13 गुने 8 कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 104 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, तो 10 गुने यानी 100 हो गया। सिंपली अब इसे सॉल्व करेंगे तो 880 880 कट के यहाँ पर कितना है, 40 का डिफरेंस है, 40 किलोमीटर।
और यहाँ पर कितना था 4 घंटा। अब देखिए 40 किलोमीटर 4 घंटा में यानी 80 किलोमीटर में भाई कितना घंटा लगेगा, तो 8 घंटा लगेगा। यानी इसका मेरे भाई क्या टाइम आ गया, कितना, तो 8 घंटा। ठीक है ना, इसका टाइम आ गया 8 घंटा। तो सिंपली 13 घंटा था तो इसका भी टाइम आ गया कितना, 5 घंटा। इसका भी टाइम आ गया, टोटल 13 घंटा था तो इसका भी 5 घंटा आ गया। यानी डी, देखिए हमें क्या निकालना है, धारा की चाल। धारा की चाल निकालने के लिए टी माइनस यू बाई टू चाहिए। यानी डी में डी का मान हम लोग यहाँ पर आ चुका है। तो डी का मान कैसे निकालेंगे भाई, डी का मान यहाँ पर आ चुका है 80 बटा क्या करेंगे, 8 करेंगे, है ना। स्पीड निकालना है, स्पीड डिस्टेंस भाई क्या होगा, टाइम होगा। डिस्टेंस कितना है, तो 80, और टाइम कितना है, 8, तो इसका आ गया 10। इसी प्रकार मेरे यू का निकालेंगे तो इसका भी डिस्टेंस भाई टाइम होगा। इसका डिस्टेंस कितना है, तो 110 है, और टाइम कितना है मेरे 5 घंटा, तो इसका कितना होगा, 22 होगा। सिंपली मेरे में भाई 22 में से 10 जाएगा भाई, टू करेंगे कितना होगा, 6 घंटा आएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर बोला गया है कि स्कूल द्वारा भुगतान के लिए उपयोग की गई कुल राशि कितनी है। उपयोग पूरा खंड कितना है, 10 लाख के बराबर है। अब देखिए स्कूल के लिए बोला है, इसमें क्या, सोर्स ऑफ फंड्स इन स्कूल, यूज ऑफ फंड्स ऑफ बाई स्कूल, क्या बोला है, उपयोग के लिए बोला है। तो उपयोग के लिए मेरे इसमें है ना, ये फंड के लिए, सोर्स के लिए, फंड के लिए इसमें हमें आना होगा। तो 10 लाख मेरे भी कितना, 100% का मान होगा। 10 लाख मेरे भी कितना, 10 लाख 100% का मान होगा। हमें कितना, 11% का निकालना है ना, 11% का निकालना है भुगतान के लिए मेरे भाई। तो 11% सिंपली गुना करेंगे तो 11 गुने 10 कितना होगा, 110 होगा। देखते हैं 110 किस में है। 110 ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए ये आ गया मेरे को क्या, ये अलजेब्रा क्वेश्चन आ गया सिंपल सा। p बराबर क्या है, x प्लस वाई बाई जेड। q बराबर इतना है, r बराबर इतना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, p बराबर क्या है, x बराबर, y बराबर, z बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 मानेंगे तो मेरे p बराबर क्या आएगा, तो 1 प्लस 1/2 आएगा। p का मान 1/2 आएगा। इसी प्रकार मेरे q का भी मान आ जाएगा 1/2। r का भी मान 1/2 आ जाएगा, है ना। r का भी मान मेरे को क्या, 1/2 आ जाएगा। पी का मान आ गया यहाँ पर, देखिए इसमें सॉल्व करते हैं मेरी, कितना होगा, तो आपका पी 1 होगा, 2 प्लस 2 गुने 1/2 कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी 1 बाई कितना, 3 होगा। तो 1/3, तो ये इसका भी होगा 1/3, और इसका भी होगा कितना, 1/3। 3/3 कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 6 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध है, लेकिन ये काम 8 दिनों में खत्म करना है। इस काम को समय पर पूरा पूरा करने के लिए कितने मजदूरों को बुलाया जाना चाहिए। देखिए 6 मजदूर है मेरे भाई, यानी 6 मैन है मेरे भाई। 16 दिन में काम पूरा कर देंगे, टोटल वर्क पूरा हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन बोला गया, यही टोटल काम पूरा करने के लिए इधर भी बुलाया गया मजदूर है कितना, तो काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध है। ठीक है, यानी उपलब्ध कितने हैं, 10, यानी एक से और होंगे प्लस 10 मैन। ठीक है, 8 दिन में काम खत्म करना है, 8 दिन में काम खत्म करना है। सिंपली अब इसे सोल्व करेंगे मेरे लिए कितना होगा, तो 8 दूनी ये 16 होगा, 6 दूनी कितना होगा, 12। और यहाँ पर देखिए 10 प्लस 1 यानी कितना होगा, 12 के दो रखेंगे यहाँ पर तभी ना 12 होगा, यानी एक्स का मान कितना था, 2 था। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए का स्क्वायर यानी 12 गुने 12 कितना होगा, 144 होगा। 4×3 12, 14×3 कितना होगा, सॉरी 12 होगा। 12×3 36, 36 गुने 3 करते हैं मेरे भाई, कितना होगा, तो 36 गुने 3 कितना होगा, 12×3 36, 36 गुने 3 करेंगे, 36 गुने √3 के मान गिवन 1/, 1 इंटू 0.732 यानी 1732 से मेरे भाई सिंपल सा 36 से गुना करें कितना हुआ, 6×2 = 12, 19, 6×7 = 42, 43 के 4 10 हुआ, 3×2 = 6, 9, 21, 3×5 2, 9×10 = 15, 15, 9×9 = 13, तो 2 62 35 किसमें, 62 35, तो ऑप्शन नंबर सी में, यही मतलब मेरे से होगा। आते हैं ना क्वेश्चन में। दिए गए त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी का, यदि बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 8 है, और डी बराबर 6 है। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई बाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए त्रिभुज इसका क्षेत्रफल कितना है, 90 है, और इसका x का मान निकालना है।
अब देखिए त्रिभुज इसका मेरे त्रिभुज ए डी के भुजा कितना है तो 6 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। इसी प्रकार बीसी का मेरे भाई स्क्वायर करेंगे 64 होगा। सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो 18 दूनी 36, 18 पचे 90, ये जाए कितना 32, 32 बचे कितना होगा 160 होगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं ना क्वेश्चन में। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक और बी में 80% और सी में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए बी सी को क्रम से 40%, 50%, 10% भरांक दिए गए थे, यदि तीनों पेपरों में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट निकालना है। अब देखिए ए बी सी पेपर में बैठा है। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक और बी में 80% और सी में 60% अंक प्राप्त किया है। यदि पेपर ए बी सी को क्रम से 40%, 50%, 10%, अब देखिए यहाँ भरांक दिए तो सिंपल से आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर अगर अंक लिख दे, अंक दिए गए थे तो सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अंक मेरे कितना दिया गया था, तो 100 में से मेरे 40 यानी 40 गिवन था। अंक मेरे भाई कितना गिवन था आपका, अंक दिया गया था मेरे भाई 100 में से आपका 40% यानी 100 मानते हैं तो इसका 40% होगा, इसका 50% होगा, इसका 10 यानी 40 50 10 क्या अंक मेरे भाई क्या गिवन था, है ना। इनका अंक दिया गया था। इन्होंने मेरे भाई इतना में से 75% यानी इनका 75% कितना होगा मेरे 30 क्या प्राप्त किया है, यहाँ पर क्या प्राप्त किया ऑप्टेन किए हैं। ठीक है। और यहाँ पर बी में कितना 80% यानी 80 यानी 40 प्राप्त किया है यहाँ पर। और सी में 60 यानी कितना 6 प्राप्त किया है। टोटल कितना प्राप्त किया मेरे भाई, तो 40 50 76 प्राप्त किया है ना। टोटल कितना था 40 50 90, 90 10 यानी 100 प्राप्त टोटल था। अब उन्हें 100 करेंगे 100% में, 100 से 100 गया यानी 76% में क्या था औसत भारित आ गया। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं ना क्वेश्चन में। देखो cot थीटा बराबर कैसे लिखेंगे, तो ये मेरे भाई आ जाएगा इधर, यानी cot थीटा बराबर क्या होगा बी बाई ए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, तो cos थीटा से सिंपली इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, तो बी आ जाएगा माइनस ये tan थीटा आ जाएगा, हाँ tan थीटा। उसी प्रकार बी प्लस ए tan थीटा हो जाएगा। देखिए cot थीटा बराबर बी बाई ए, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा यानी ए बाई बी हो जाएगा। सिंपल से इसमें रखेंगे तो बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बी हो जाएगा, है ना। इधर क्या है बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी से बी गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किस में मेरे, तो ऑप्शन में ए में है, ये में क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए केजी खरीदा है और 30 रुपए बेचा है, और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। तो क्या निकालना है, लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। और देखिए 20 रुपए खरीदा है 30 रुपए बेचा है, ये इसका जीरो 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 गया, 2:3 में क्या है इसका रेशियो आ गया। अब देखिए बेचते वक्त मेरे में क्या है, तो कम वाला मेरे में क्या होगा हमेशा से कम होगा, और ज्यादा वाला मेरे में क्या होगा एसपी होगा। यानी सिंपल यहाँ पर जीरो जीरो जाएगा मेरे में, यहाँ पर 1,000 था, डबल जीरो इसको भी गया, यानी 4:5 का रेशियो है। यहाँ पर कितना 4 हुआ और यहाँ पर कितना 5 हुआ। 4 दूनी 8 और 15, है ना। 4 दूनी 8 15 कितना का मेरे भाई प्रॉफिट है, 7 का प्रॉफिट है, 7/8 गुने 100 करेंगे, भाग देंगे मेरे भाई कितना होगा, ऑप्शन में ए आएगा, है ना। आते हैं ना क्वेश्चन में। तो ये 20 में बोला गया है, यदि कुल अंक 1800 है तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक 1800 में भी कुल अंक है, 1800 में भी कुल अंक है यानी 360 डिग्री का मान है। हमें किसका निकालना है, तो आपका सामाजिक विज्ञान यानी 72 डिग्री का मान निकालना है। ये जाएगा 5 बार में, 5 से 15 और 6 यानी 36, 360 किसमें में भी 360 देखते हैं किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, यही मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं ना क्वेश्चन में। रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तु पर और शेष का 15% वह शेष आय का 40% बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन 37,500 है तो प्रति माह कितना बचाता है। सिंपल सा सीरीज मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आय कितना था, तो 27,500, 35% खर्च किया कितना बच गया मेरे, तो 65/100 बच गया। और ये 15% खर्च किया यानी 85/100, 40% बचाते हैं यानी 60/100 करेंगे, कितना होगा मेरे भाई, तो सॉल्व करें मेरे भाई इसे कितना आ जाएगा, तो 13×5 = 65। डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या इसमें, तो 7×2 = 5 हुआ, 2 8 9 6, देखते हैं लगाते हैं 6 3 9 7, यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ देखेंगे मेरे भाई तो 6 7 7 14 19 20 25, है ना। 7 14 19 19,
19 20 25 से आता है, इसमें आते हैं। 6 आया है यहाँ पर, तो 6 गुने कुछ भी करेंगे, 3 6 आएगा। डिस्टर्शन लग रहा है, नहीं हो पाएगा। हाँ जी, डिस्टर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन लगना तो चाहिए। 6 7 14 14 5 19, यहाँ पर 2 आ गया। 7 14 21 20 25 27, यहाँ पर 9 आ गया। 3 9, है ना। सिंपल से में क्या करने का, मेरे गुना ही करना पड़ेगा। गुना कीजिएगा मेरे भाई, जो आएगा वही आंसर होगा, है ना। आते हैं ना क्वेश्चन में। दी गई आकृति में जीवा एक्स वाई पी क्यू एक दूसरे को बिंदु एल पर प्रतिच्छेदित करके एक्स वाई की लंबाई निकालना है। यानी एक्स वाई कौन सा मान है, इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए क्या होता है मेरी, तो यहाँ पर क्या है, ये है पी है, और यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर क्या एक्स है। क्या ये कैसे हुआ, तो एल क्यू गुने क्या होगा, एल पी, बराबर हो किसके, तो वाई एल गुने एल एक्स। ठीक है, तो एल क्यू कितना है, 5, गुने एल पी कितना है, तो वो आपका 15 होगा। वाई एल कितना है, तो 5, है ना। और आपका एल एक्स निकालना है, तो एल एक्स मेरे में कितना होगा, 5 प्लस एक्स होगा। ये गया 3 बार में 15 हुआ, 15 यहाँ पर कितना हुआ, 5 प्लस एक्स। ये क्या 5 है, ये कितना है दोस्त, ये दिख नहीं रहा है मेरे भाई, है ना। 5 हुआ, तो 5 के 15 15, ठीक है, यहाँ पर 10 होना चाहिए था। यहाँ पर लग रहा है मेरे 5 नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, देख लीजिएगा, है ना। बाकी सिंपल इस पर पुटिंग कीजिएगा, मेरे भाई आंसर आ जाएगा, है ना। आते हैं ना क्वेश्चन में। और इसे सोल्व करेंगे मेरे कैसे, तो देखिए के का मान निकालना है। पहले छोटे ब्रैकेट को देखेंगे मेरे, तो क्या के माइनस टू होगा, ये पूरा पूरा आएगा। मझला ब्रैकेट में जाएंगे हम लोग, यानी कितना होगा, 16 प्लस 8 बाई के माइनस टू, है ना। ये सॉल्व हो गया मझला। और बड़े वाला को मेरे सॉल्व करेंगे, तो कितना हुआ, 10, माइनस है इधर, तो माइनस मेरे भाई ये जगह ब्रैकेट हटाएगा, तो इसको भी माइनस कर देगा, है ना, इसको भी माइनस कर देगा। ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, चलिए, इसको भी माइनस कर दिया। और यहाँ पर क्या, मझला ब्रैकेट हमें सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर बड़ा वाला को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो इधर 13 है, तो देखिए बड़ा वाला को सॉल्व करेंगे, तो 13 13 है। फिर माइनस आ गया है, तो फिर माइनस से मेरे भाई गुना करेंगे, तो माइनस से ये प्लस कर देगा। फिर इसको मेरे भाई क्या करेंगे, ये माइनस था, तो इसे प्लस कर देगा। ठीक है ना, इसे प्लस कर देगा। और सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आना चाहिए। 13 में से 10 गया, 3 है, 3 11 कितना होगा, 16 19 होगा। 19, ये कितना प्लस 8 बाई के माइनस टू, सही है ना। 20, हमें लग रहा है मेरे क्या सही नहीं है। फिर से करते हैं, के माइनस टू ठीक है, और यहाँ पर 16 8 बाई के माइनस टू, ठीक है, देखिए फिर से कर ही लेते हैं। थोड़ी सी इसमें इससे थोड़ा चांस है, प्लस माइनस का। मजदूर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो मैंने 8 बाई के माइनस टू, मजदूर ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 16 प्लस, ठीक है, यहाँ पर बड़ा भी साथ साथ सॉल्व कर लिया मैंने। अभी इसमें क्या करेंगे, 16 प्लस इतना तो सॉल्व हो गया। बड़ा वाला ले जाएंगे मेरे भाई, तो 10 माइनस क्या करेंगे, प्लस टू। इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 10 माइनस 16 माइनस 8 बाई के माइनस टू, और यहाँ पर आएगा क्या, माइनस टू। ठीक है, इतना बड़ा वाला मेरे क्या सॉल्व हो चुका है। सॉल्व करेंगे भाई, 10 में से ये 16 है ना, ये कितना है, 10 है। 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 16 जाएगा। और देखिए इतना रखते हैं, सिंपल से अभी सॉल्व नहीं करते हैं। और देखिए 13 से मेरे ये वाला 13 माइनस करते हैं, ये भी क्या है, ये भी बड़ा ब्रैकेट में है। तो 13 माइनस करेंगे मेरे भाई, तो माइनस वाला क्या करेगा, इधर प्लस करते जाएगा। तो 13 माइनस 10 प्लस 16 प्लस 8 बाई के माइनस टू प्लस टू होगा, बराबर कितना होगा, 20। ऑफ सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आना चाहिए। कितना होगा मेरे भाई, 13 में से 10 3 प्लस 16 19, 19 बीस 21, है ना, 21। ठीक है ना, 3 19 बीस 21, 21 प्लस 8 बाई के माइनस टू बराबर कितना होगा, 20। इधर जाएगा तो 8 बाई के माइनस टू कितना हो गया, 1 हो गया। यानी अभी अभी मेरे क्या नहीं आ रहा है ना। 8 बाई के माइनस टू 16 है, ठीक है। फिर माइनस 10 माइनस 16 प्लस है, तो यहाँ पर क्या माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, है ना।
अभी क्या कर दिया, अभी माइनस कर दिया। फिर 13 वाला आया था, 13 फिर प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक तुम्हारा यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है? 3, 16, 19, 20, 21। एक सेकंड देखते हैं यार। हाँ तो देखिए, मैं भी इसे पूरा पूरा सॉल्व करेंगे लिख लिख कर, है ना, ताकि मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं हो। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको विचार में इसमें ज्यादा टाइम दिया ताकि मेरे थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखिए क्या क्या कि मैंने मेरे 13 माइनस पूरा पूरा लिख के चलते हैं, 10 माइनस 16 प्लस 8, ये हो जाएगा भाई के माइनस 2, ठीक है, प्लस 2 बराबर 20 है। और देखिए मझला ब्रैकेट को मैंने क्या सॉल्व कर चुके हैं, 13 माइनस 10 माइनस ये कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर माइनस 8 भाई के माइनस 2। अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व किए मैंने तो प्लस 2 हो गया, मझला ब्रैकेट हट गया, बराबर कितना होगा, 20 होगा। फिर अब बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 13 ये जाएगा हटाएंगे तो 13 माइनस ये जाएगा 10, और ये माइनस में भी गुना करेंगे सभी में, तो क्या प्लस कर देगा सभी को, 16 प्लस 8 बाई के माइनस टू बराबर 20। अब देखिए ये कितना गया, 3, और 3 प्लस 16 19, 19 में से दो जाएगा 17, 8 प्लस के माइनस 2, 17 इधर है तो इधर जाएगा मेरे भाई, 17 में से 20 जाएगा, इधर कितना 3 आएगा। सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कितना 8 बराबर 3 के माइनस 6, ये कितना जाएगा इधर है, 14 बराबर 3 के आ गया, तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर 14/3, जो कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी, है ना, आते हैं क्वेश्चन में। एक नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा जब भी बोले मेरे भाई तो क्या होता है, यू होता है ना, यू मेरे भाई, तो इसका स्पीड साथ साथ निकाल लेंगे, है ना, 80/8 कितना, 10 घंटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लिए। धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 10 घंटा। समान दूरी में भी इसका कितना है, विपरीत दिशा का डी, इसका कितना हुआ, तो डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, यानी इसका 8 घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम नहीं है, ये स्पीड निकाले हम लोग। क्या निकाला है, 7 जल में यानी नाव का चाल निकाला है, तो बी बराबर क्या होता है, डी प्लस यू बाई टू। डी प्लस डी का मान, यू का मान है ये 10, और डी का मान ये कितना, 18/2, कितना होगा, 9 होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। आर एस टी 20, 15, 10, आर एस टी कितना है, 20, 15, 10 है, 20, 15, 10 एलसीएम कितना होगा दोस्त, 60 हो जाएगा। 20 3 7, 15 14 60 होगी 6। आर से शुरू होने वाला, आर शुरू करता है, अंत तक कार्य करता है। इस और टी, ये इस टी क्या है, एकांतर दिन में कार्य करते हैं बारी बारी से। जिसमें टी पहले दिन से कार्य करते हैं, वो भी इसमें क्या है, ये भी काम पहले दिन से कार्य करेगा। कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, सिंपल से देखिए। देखिए पहले दिन में मेरे भाई, और देखिए क्या किया है, आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। इस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं। आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करते हैं, इस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं। यानी देखिए इसमें पहले तो एक दिन हमें लगता है कि आर इस काम करेंगे, है ना, आर प्लस इस काम करेंगे, उसके बाद आर और टी काम करेंगे। पहले पहले कौन काम करेगा मेरे भी, तो आर टी में भी पहले पहले काम स्टार्ट करेंगे, तो कितना आर टी का मान कितना होगा, 9, यानी 9 काम होगा एक दिन में। और आर इसका कितना आ गया मेरे भी, तो आर और एस यानी 4 3 7 यानी 7, यानी 9 10 16 काम होगा मेरे भी, कितना, 2 दिन में। ठीक है, 16 काम होगा 2 दिन में। ठीक है ना, तो कितना काम करना है मेरे भाई, तो 60 काम करना है, कितना दिन लगेगा, तो 16 3 48। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, और ईश और टी एकांतर दिन में बारी बारी से कार्य करते हैं। ईश और टी जब भी काम करेंगे भाई, अलग दिन कार्य करेंगे या आर के साथ ही मिलकर काम करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आर के साथ मिलकर काम करेंगे या अलग अलग दिन काम करेंगे। हमें लगता है कि आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है एस और टी, लेकिन 7 ठीक, तो आर प्लस एस होना चाहिए, तो आर टी कितना होगा, 4 3 7 और 6 3 9, 16 काम करेंगे मेरे 2 दिन में, 2 दिन में मेरे 16 काम करेंगे, 60
सॉल्व करेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पर क्या 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 7 आना चाहिए था। 20 3 60, 15 14 60, और ये 6 6 4 10 13, 4 3 7 होगा, 6 3 9 9 10 16, ठीक हुआ है। कहाँ मिस्टेक हुआ है? एक सेकंड। हाँ तो देखिए भाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 का मेरे भाई 2 दिन में हुआ है ना। तो देखिए 3 गुना जाएंगे मेरे भाई, ताकि मेरे भाई कितना 48 काम हो जाए, कितना दिन में, तो 6 दिन में काम हो जाएगा। अब देखिए काम करने कौन शुरू करते हैं मेरे भाई, तो आर और टी काम करेंगे, ये मेरे भाई स्टार्ट करेंगे, यानी ये काम करने गए तो एक दिन में मेरे भाई कितना 9 काम करेंगे, है ना। तो कितना काम हो जाएगा मेरे भाई, तो 57 काम हो जाएगा, कितना 7 दिन में। अब देखिए आप अब कौन काम करने कौन आएगा, तो आप आर प्लस से एस आएगा। तो एक दिन में 7 दिन काम करता है, तो मेरे भाई 7 दिन काम कराएंगे तो 60 से 57 है, 3 काम करना है। 7 काम करेंगे मेरे भाई, कैसे होगा, नहीं होगा। सिंपली मेरे भाई तो 7 इंटू, अब देखिए कितना काम बच गया, तो 57 ये काम हो गया है, और 60 में भी करना था, यहाँ 3 काम बच गया, तो 3 लिख देंगे। और काम करने कौन आता है मेरे भाई, 8 प्लस एस आते हैं, है ना। 4 3 7 आते हैं, 49 49 3 52 52 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है ना। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।